हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन उसके जो कि सॉल्यूशन बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। आज हम देखने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या करना है, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर गौर कीजिए कि cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos की 1/2 कब वैल्यू होती है, तो cos की 1/2 60 डिग्री पे होती है, यानी कि cos π/3 इक्वल टू कितना रे बेटा, तो 1/2। cos π/3 इक्वल टू कितना, तो 1/2। तो यहां पर देखिए 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और यहां पर देखिए इक्वल टू क्या है, तो 1/2। cos की वैल्यू क्या है, तो 1/2 है। cos की वैल्यू 1/2 यानी कि पॉजिटिव है। हमें पता है कि cos कहां पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, या हम यहां पर देखिए 2π माइनस थीटा लिख देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू cos π/3। ओके, इक्वल टू हम इसी एंगल को क्या लिख सकते हैं, तो cos 2π माइनस π/3। यहां पर गौर कीजिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, cos ऑफ 2π माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहां पर गौर कीजिए कि थीटा की जगह पर क्या है, यहां पर π/3, तब हमने यहां पर इस थीटा की जगह पर भी क्या लिख दिया है, π/3। cos 2π माइनस π/3 इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो यहां पर देखिए इक्वल टू बन जाएगा 1/2। इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो 1/2। यहां पर देखिए इक्वल टू क्या है, तो 1/2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। हमने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, तो cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस थीटा। ओके, ठीक है। तो यहां पर देखिए cos थीटा इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू cos ऑफ, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6π, 6π माइनस पाई 5π/3 इक्वल टू कितना बेटा, 1/2। अब यहां पर गौर कीजिए कि π/3 भी 0 और 2π के बीच में लाई हो रहा है और 5π/3 भी 0 और 2π के बीच में लाई हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर गौर कीजिए कि π/3 0 से बड़ा, π/3 और 2π से छोटा है, और यहां पर 5π/3 एंड 5π/3 ये क्या है, तो 0 से बड़ा है और 2π से क्या है, तो छोटा है, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/3 एंड 5π/3। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमने पिछले लेक्चर में जो कि बेसिक फार्मूले होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है कि cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2π माइनस थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो इस जो कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आए, वो कितने निकल के आए, तो हमारे पास दो, और वो कौन से है, तो π/3 एंड 5π/3, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बने। चलिए तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 2/√3। ओके, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। चलिए तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास sec थीटा इक्वल टू 2/√3। तो यहां पर देखिए sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अब तो हमारे पास sec थीटा को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, sec थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos थीटा, और इस साइड दोनों साइड का हम क्या लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, तो हमारे पास sec थीटा इक्वल टू 2/√3। sec थीटा
इक्वल टू 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल √3/2। दोनों साइड से हमने क्या ले लिया है कि रेसिप्रोकल ले लिया है। उसके बाद में देखिए कि cos थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है? cos थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? थीटा इक्वल टू यहां पर देखिए 30 डिग्री यानी कि π/6 पे, 30 डिग्री यानी कि क्या? तो π/6, यानी कि cos π/6 की वैल्यू क्या होती है? तो √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो √3/2। ओके, तो यहां पर लिख देंगे हम ये जो कि √3/2 है, इसकी जगह पर cos π/6 लिख देंगे। तो cos थीटा इक्वल टू cos π/6 चलेगा। इक्वल टू कितना है? इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? तो √3/2 है, बस सिंपल। इसके बाद में देखिए कि cos थीटा इक्वल टू cos π/6। आप मुझे एक बात बताइए कि cos थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है? हमने पिछले एग्जांपल में देखा है कि cos थीटा कहाँ पर पॉजिटिव होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos 2π माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू cos 2π माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर देखिए cos 2π माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है? π/6, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है? तो π/6। cos 2π माइनस π/6, cos 2π माइनस π/6, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, √3/2, यानी cos 2π माइनस थीटा यानी कि क्या होता है? तो cos थीटा, और cos 2π माइनस π/6 यानी कि क्या बन जाएगा? तो cos π/6। तो हमने cos π/6 को ही इस फॉर्म में लिखा है कि cos 2π माइनस π/6 इक्वल टू √3/2। अब यहां पर गौर कीजिए, cos थीटा इक्वल टू cos π/6 और cos ऑफ 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा? तो 12π में से एक पाई निकल गया तो क्या हो जाएगा? तो 11π/6 इक्वल टू √3/2, इक्वल टू √3/2। तो अब देखिए यहां पर π/6 और 11π/6 ये दोनों के दोनों क्या है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों बन जाएंगे? ये 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है, एंड ए भी 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है। तो यह हमारे क्या बन जाएगा? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन से? द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/6 एंड 11π/6। कितने? तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गए हैं, एक π/6 और एक 11π/6। ओके, ये भी लिख लीजिए, इसके नीचे लिख लेंगे कि द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज π/6 एंड 11π/6। ओके, तो इसके बाद में हमारे पास अगला एग्जांपल है cot थीटा इक्वल टू √3। ओके, चलिए, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास cot थीटा इक्वल टू √3, cot थीटा इक्वल टू √3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है? तो cot थीटा इक्वल टू √3। अब हम दोनों साइड से रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कब होता है? यहां पर देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो √3/2। यहां पर देखिए 2 गेट कैंसल, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 1/√3। बस, यानी कि 1/√3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो tan 30 डिग्री, और 30 डिग्री को यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री यानी कि कितना होता है? तो रेडियन में हम इसे क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ π/6 इक्वल टू 1/√3, यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan π/6 इक्वल टू कितना है बेटा? तो 1/√3, 1/√3। ओके, तो इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए इसको tan π/6 यानी कि कितना हो जाएगा? तो √3, 1/√3। tan π/6 इक्वल टू कितना है? तो 1/√3, यानी कि हमने 1/√3 की जगह पर क्या लिख दिया है? तो π/6। यहां पर गौर कीजिए कि tan है, tan कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट,
और हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो पाई प्लस थीटा। तो यहां पर गौर कीजिए कि tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, तो tan। अब मुझे आप बताइए, हमने एक फार्मूला देखा है tan पाई प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा, पाई है तो नो चेंज, पाई है तो नो चेंज, tan पाई प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा, पाई है तो नो चेंज एज इट इज। तो यहां पर देखिए tan पाई बाई 6, यहां पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 6, तो ये थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, तो पाई बाई 6, tan पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, समझ में आ रही है आपको बात ये। फार्मूला हमने कौन सा रेफर किया है यहां पर, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा। यहां पर देखिए ना, थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 6, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आ जाएगा, पाई बाई 6 हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए इक्वल टू कितना है बेटा, 1/√3, 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 6, ओके, इक्वल टू tan ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 7 पाई बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/√3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/√3। तो आप मुझे बताइए थीटा की जगह पर क्या आएगा, पाई बाई 6, थीटा की जगह पर क्या है, तो 7 पाई बाई 6। ये कहां पर लाई हो रहा है, 0 और 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, तो लाई हो रहा है, 0 और 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, लाई हो रहा है। एंड 0 ग्रेटर देन लेस देन 7 पाई बाई 6 लेस देन 2 पाई। तो एक क्या बन जाएगा बेटा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी है कि जो ऐसा एंगल जो 0 और 2 पाई के बीच में लाए होता है, उस एंगल को क्या कहेंगे, तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। फिर ये एंगल जो है पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6 ये कहां पर लाए हो रहा है, तो 0 और 2 पाई के बीच में लाए हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो देयरफॉर the required principal solution the required principal solution the required principal solution the required principal solution is pi by 6 and 7 pi by 6। ओके, ये दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे इस एग्जांपल के। cot थीटा इक्वल टू √3, cot थीटा इक्वल टू √3 के ये दो एग्जांपल है। पाई बाई 6 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। ओके, इसके बाद में हम जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट क्वेश्चन में का फोर्थ वाला नंबर का एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, थर्ड तक हो गए, cot थीटा इक्वल टू √3 तक। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए। ओके, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद में हम देखेंगे cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए। अब देखेंगे हम cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, cot थीटा इक्वल टू 0। अब इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा उसके बारे में देखेंगे कि cot थीटा इक्वल टू 0, यानी कि हम 0 को क्या लिख सकते हैं कि cot पाई बाई 2। यहां पर देखिए cot पाई बाई 2, cot पाई बाई 2 के ऊपर क्या होता है, तो 0 बनता है। cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बनती है, तो 0, क्योंकि यहां पर देखिए कि cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है रे बेटा, cos पाई बाई 2 होता है 0 और sin पाई बाई 2 होता है 1, 0/1 यानी कि क्या हो जाएगा, तो 0, यानी कि cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 0। cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। ओके, cot पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमने cot थीटा इक्वल टू 0 की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, तो cot पाई बाई 2। अब देखिए कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है बेटा, तो 0 है। cot थीटा इक्वल टू cot पाई बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो cot आप मुझे बताइए, cot की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कहां पर जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, तो पाई बाई 2 इक्वल टू कितना है बेटा, 0। और cot थीटा इक्वल टू cot पाई बाई 2 इक्वल टू cot ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 1 पाई, यानी कि 3 पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो यहां पर देखिए कि cot पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ये कहां पर लाए होने वाला है, तो ये लाए होता है 0 और 2 पाई के बीच में लाए होता है।
यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर क्या है π/2, थीटा की जगह पर क्या है 3π/2। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि 0 से π/2 बड़ा है और 2π से छोटा है। उसी प्रकार से एंड 0 से 3π/2 बड़ा है और 2π से क्या है तो छोटा है। तो ये π/2 और 3π/2 क्या बन जाएंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। therefore the required principal solution therefore the required principal solution is π/2 and 3π/2। ओके, ये हो गया हमारा 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में के फर्स्ट क्वेश्चन में के 4 एग्जांपल। ओके, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके आने वाले हैं। ओके, तब तक ये आप लिख लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसमें कितने कितने एग्जांपल है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, तो लिख लीजिए इसको। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें 3 एग्जांपल है। तो उसमें का फर्स्ट एग्जांपल है sin थीटा इक्वल टू -1/2। इसका हमें क्या निकालना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे उसकी तरफ देखिए। sin थीटा इक्वल टू -1/2 हमारे पास गिवन क्या है तो sin थीटा इक्वल टू -1/2। अब sin थीटा की 1/2 वैल्यू कब होती है? sin थीटा की 1/2 वैल्यू कब होती है? sin π/6 इक्वल टू क्या होता है बेटा तो 1/2। तो जहां पर 1/2 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं तो sin π/6 sin थीटा इक्वल टू -sin π/6। ओके, लिख दिया हमने। तो यहां पर देखिए कि हमारे पास जो कि -sin थीटा है, -sin थीटा कब बनता है? जब साइन की वैल्यू निगेटिव कब बनती है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है निगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या है साइन की वैल्यू निगेटिव है, तो हमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए -sin थीटा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं तो sin π+θ। यहां पर देखिए sin π+θ का फार्मूला क्या होता है तो -sin थीटा। अब यहां पर गौर कीजिए इस थीटा की जगह पर क्या है तो π/6 है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है π/6 आने वाला है। इसे हम क्या लिख सकते हैं -sin π/6। यहां पर देखिए -sin थीटा है, इस थीटा की जगह पर क्या है तो π/6, तो हम इस थीटा की जगह पर भी क्या लिख देंगे तो π/6। तो यहां पर देखिए कि sin थीटा इक्वल टू -sin π/6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं sin π+θ। थीटा की जगह पर क्या है तो π/6, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है π/6 इक्वल टू क्या है बेटा -1/2। यहां पर देखिए -1/2, इसको ही लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए -sin π/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ये sin ऑफ 6π प्लस पाई क्या हो जाएगा तो 7π/6 इक्वल टू -1/2। यानी कि साइन 7π/6 की भी वैल्यू क्या है तो -1/2 है। साइन 7π/6 की वैल्यू क्या है तो -1/2। अब यहां पर देखिए 7π/6 ये क्या होगा तो 0 और पाई के बीच में, 0 और 2π के बीच में क्या हो रहा है तो लाई हो रहा है। 0 और 2π के बीच में क्या हो रहा है लाई हो रहा है। तो 7π/6 क्या बन जाएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएगा। और यहां पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं -sin थीटा इज इक्वल टू, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं तो साइन ऑफ 2π - थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए तो इसे ही हम क्या लिख सकते हैं -sin π/6, इसे ही हम क्या लिख सकते हैं तो साइन ऑफ 2π - π/6। यहां पर गौर कीजिए इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा π/6 है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है तो π/6 आने वाला है। तो यहां पर देखिए हमने π/6 लिख दिया है, थीटा की जगह पर क्या लिख दिया है तो π/6 इक्वल टू क्या है तो -1/2। यहां पर देखिए ना -sin π/6 की वैल्यू क्या है -1/2। यहां पर देखिए -1/2 की जगह पर हमने क्या लिख दिया है कि -sin π/6 की वैल्यू क्या है तो -1/2। हम -sin π/6 को ही क्या लिख पा रहे हैं साइन ऑफ 2π - π/6, बस इतना ही लिख दिया हमने।
साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन ऑफ 6 टू जा 12 पाई, 12 पाई में से एक पाई गया है यानी कि 11 पाई बाय 6 इक्वल टू कितना है बेटा -1/2। अब आप मुझे बताइए जो कि 7 पाई बाय 6 है, ए क्या है तो थीटा है, ए भी क्या है तो थीटा है, ये क्या हो रहा है जो कि थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 और थीटा इक्वल टू 11 पाई बाय 6 ये 0 और 2 पाई के बीच में लाई हो रहा है। जो एंगल, ऐसा एंगल जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई होता है, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुझे आप बताइए ये पाई बाय 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है 7 पाई बाय 6 और 2 पाई से क्या है तो छोटा है, और ए बी एंड 0 से बड़ा है 11 पाई बाय 6 और 2 पाई से छोटा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ओके बेटा, ये आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ओके बेटा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू -1। अगला एग्जांपल है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू -1। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए, तो अगला एग्जांपल है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इक्वल टू -1 गिवन tan थीटा इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू -1 को क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। ओके, और इसे भी क्या लिख सकते हैं -tan पाई बाय 4 को tan पाई बाय 4। लेकिन ये जो कि -पाई बाय 4 ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। तो अब हमें देखिए कि ये एंगल ए tan थीटा कहां पर निगेटिव होता है, tan की वैल्यू तो क्या है निगेटिव है। tan कहां पर निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। पॉजिटिव कहां पर होता है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ में क्या होता है तो निगेटिव बनता है। हम सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख पाएंगे तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो यहां पर देखिए tan थीटा इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे जो कि हमारे पास फॉर्मूला है -tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan क्या होता है तो निगेटिव, -tan थीटा इक्वल टू क्या होता है तो tan पाई माइनस थीटा। ये सारे के सारे फार्मूले हमने पहले लेक्चर में देख लिए। आपने नहीं देखा होगा तो पहले तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये लेक्चर एक फार्मूला कहाँ से आया, तो आप इसका जो कि फर्स्ट लेक्चर है वो आप पहले तो देख लीजिए, बाद में यहाँ पर आइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है उसके तरफ। तो -tan पाई बाय 4 है, तो यहाँ पर देखिए तो इसको ही हम क्या लिख पाएंगे इस थीटा के जगह पर क्या है तो पाई बाय 4, तो इस थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे तो पाई बाय 4, तो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, इक्वल टू क्या है बेटा तो -tan बाय 4 पर -tan पाई बाय 4 यानी कि क्या है तो -1 है। ओके, -1 को ही हम लिखते जा रहे हैं, ये लिख रहे tan थीटा इक्वल टू -tan पाई बाय 4 इक्वल टू tan ऑफ 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा तो 3 पाई बाय 4 इक्वल टू कितना है बेटा -1। यहाँ पर देखिए 3 पाई बाय 4 ये 0 से बड़ा है और 2 पाई से क्या है तो छोटा है, तो हम ये क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो हमने किस क्वाड्रेंट के लिए लिखा है सेकंड के लिए। अब फोर्थ के लिए क्या लिख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए -tan पाई बाय 4 है, -tan पाई बाय 4, तो इसे हम फोर्थ के लिए क्या लिख पाएंगे तो -tan थीटा इक्वल टू इसका दूसरा फार्मूला क्या है तो
tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, इसकी जगह पर लिख लेंगे ना, यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। ओके, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है बेटा, π/4 है, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है, तो π/4 आने वाला है। तो हम इसे क्या लिख पाएंगे, तो माइनस tan π/4 माइनस tan π/4 इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा है, थीटा की जगह पर क्या है, तो π/4, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आएगा, π/4 इक्वल टू क्या है बेटा, -1 tan ऑफ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 8 पाई, 8 पाई में से 1 पाई गया है, यानी कि 7 π/4 इक्वल टू कितना, तो -1 माइनस tan π/4। ओके, अब देखिए tan 7 π/4 की भी वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पर tan 3 π/4 की भी वैल्यू क्या है, तो -1 है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, हमें थीटा ही चाहिए, ठीक है, थीटा, ऐसा थीटा जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा हो। तो ये क्या बन जाएंगे, तो 0 से बड़ा है 3 π/4 और 2 पाई से छोटा है, एंड ए भी क्या है, 0 से बड़ा है 7 π/4 और 2 पाई से क्या है, छोटा है। तो ये क्या बन जाएगा, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, तो 3 π/4 एंड 7 π/4। ओके बेटा, लिख लीजिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि √3 cos थीटा कोसेक थीटा प्लस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला एग्जांपल है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करके हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और थीटा ऐसा होना चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में क्या हो रहा है, तो लाई हो रहा है। ये +2 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, √3 कोसेक थीटा, √3 कोसेक थीटा इक्वल टू -2 और कोसेक थीटा इक्वल टू -2/√3। अब यहाँ पर गौर कीजिए, कोसेक थीटा की 2/√3 कब वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे। कब होती है, तो 60 डिग्री पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ π/3। 60 डिग्री यानी कि कितना होता है, तो π/3, 30 डिग्री यानी कि π/6। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक π/3, कोसेक π/3। आप मुझे बताइए, कोसेक की वैल्यू निगेटिव कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में होती है, एक तो यहां पर, नहीं तो यहां पर। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव बनेगा कोसेक, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव बन जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट और तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो पॉजिटिव बन देगा। तो निगेटिव कहां पर बनने वाला है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। अब यहां पर देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस थीटा। ओके, तो इस फार्मूले का हमें यूज करना है। हमें पता है कि कोसेक माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा। यहां पर देखिए, माइनस कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर गौर कीजिए, इस थीटा की जगह पर क्या है, π/3, तो इस थीटा की जगह पर भी क्या आने वाला है, तो π/3। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, तो π/3। ओके, इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो -2/√3 इक्वल टू -2/√3, यानी कि माइनस कोसेक π/3 इक्वल टू कोसेक ऑफ 3 इंटू पाई, 3 पाई प्लस 1 पाई क्या हो जाएगा, तो 4 π/3 इक्वल टू कितना है बेटा, तो -2/√3
इक्वल टू -2/√3। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जो कि 4π/3 है वो कहाँ पर लाए होने वाला है, 0 और 2π के बीच में लाए होगा ही होगा। ठीक है, तो ए भी एक हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब है ये देखिए हम कौन से क्वाड्रेंट के लिए लिख रहे हैं, तो थर्ड के लिए। अब हम लिखना चाहते हैं 4 के लिए। 4 के लिए क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर -cosec π/3 इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, -cosec थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ 2π माइनस थीटा। यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, π/3, तो इस थीटा के जगह पर भी क्या आने वाला है, तो π/3 आने वाला है। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक ऑफ 2π माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, तो π/3। ओके, इक्वल टू क्या है बेटा, 2 - 2/√3 माइनस कोसेक ऑफ π/3 इक्वल टू कोसेक ऑफ 3 × 2, 3 × 2 6π, 6π में से 1π गया, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 5π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -2/3। ओके, तो यहां पर देखिए कि जो कि 4π/3 की वैल्यू भी क्या है, -2/3, और 5π/3 की भी वैल्यू क्या है, तो -2/√3। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल है वो दोनों के दोनों एंगल 0 और 2π के बीच में लाए हो रहे। तो ये 4π/3 और 5π/3 ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, तो ये 4π/3 और 5π/3 ये 0 और 2π के बीच में लाए हो रहे, इसलिए क्या हो जाएगा कि 4π/3 और 5π/3 क्या हो जाएंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 4π/3 और 5π/3। ओके बेटा, इतनी बात आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।